नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आज की क्लास में। आज दोस्तों क्लास को शुरू से लेके लास्ट तक देखिएगा, आपको मज़ा आ जाएगा क्लास में। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो फ्री में मत देखिए, आप सिर्फ एक लाइक और अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कीजिए, बस इतनी सी आपसे मैं कीमत मांग रहा हूँ, ठीक है। अब वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए। देखिए ज़रा एक बार, ये क्वेश्चन है आपका। रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीली कांच की गोलियां रखी। लाल तथा नीली गोलियां 5:4 के अनुपात में है। 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद अनुपात 10:9 हो जाता है, तो उसके पास अब कितनी गोलियां बची हैं। देखिए क्वेश्चन मैंने कहा जी, ये रेड है और लाल है और नीली है। एक सेकंड रुक जाइए। रेड और ब्लू ये 5:4 के रेशियो में है। हम ऐसा मान लेते हैं। अब इसके बाद 5 लाल गोलियां खो जाने के बाद 10:9 का अनुपात यहाँ पे हो जाता है, ठीक है जी। 5 जब यहाँ से रेड बॉल्स जो हैं वे खो गई, गौर से देखिए आप लोग, ध्यान से देखिए एक बार दोस्तों। एक चीज़ देखिए आप, जैसे मान के चलिए आप कि यहाँ से हमने देखा कि जो रेड बॉल्स हैं ये हमारी खो गई हैं, लेकिन एक बात बताइए, जो ब्लू है जो नीली है उन पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। अगर मान के चलो, जैसे मैंने कहा कि भाई ये गिलास है, मैं कहूँ जी इसमें आपका जो है 5 लीटर दूध है और 2 लीटर पानी है। अगर हम इसमें से 1 लीटर पानी निकाल दें तो दूध तो इसमें जो 5 लीटर था वो 5 ही रहेगा। अब उसी प्रकार से आप यहाँ एक चीज़ देखिए कि अगर रेड बॉल्स खो गई हैं तो ब्लू पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, और कोई फर्क नहीं पड़ेगा तो इसका मतलब ये होगा कि अगर ब्लू यहाँ पे 4 है तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 4 होनी चाहिए, या फिर यहाँ पे 9 है तो यहाँ पे कितनी होनी चाहिए, 9 होनी चाहिए। इसका मतलब हुआ कि 9 4 का एलसीएम कितना हो जाएगा हमारा 36। इनको हम क्या कर लेंगे, बराबर कर लेंगे, इक्वल कर लेंगे। तो यहाँ करेंगे हम 9 से मल्टीप्लाई और यहाँ करेंगे हम 4 से मल्टीप्लाई। तो मैं कहूँगा जी 9 पंजे 45 और 9 चौके 36। ये रेड है, ये ब्लू है, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 4 से। देखो रेशियो में जब भी हम मल्टीप्लाई करते हैं तो एक में नहीं होती, दोनों में मल्टीप्लाई होती है। तो मैं कहूँगा 10 चौके 40 और 9 चौके 36। अब आप एक चीज़ देखिए कि ब्लू को हमने इक्वल कर लिया, तो जो रेड बॉल्स है वे कितनी गायब हो गई, यहाँ से 5, यानी कि 5 यहाँ से खो गई। तो मैं कहूँगा जी 5 यूनिट का जो वैल्यू है, खो कितनी गई थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 5, तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा 1। वो कहता है कि जी अब उसके पास कितनी गोलियां बची हुई हैं। तो मैं कहूँगा जी अब कितनी बची है, 1 का वैल्यू 1 है तो बची कितनी है, 40 रेड बची है और 36 हमारी ब्लू बची है। तो मैं कहूँगा 40 और 36 कितना हो जाएगा, 76 यूनिट। तो 76 यूनिट का मतलब अब उसके पास कितनी बॉल्स बची है, 76 बॉल्स बची है। क्लियर है दोस्तों, यानी कि आपका सी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन यहाँ एक चीज़ और देखिए, एग्जाम में अगर आप होंगे तो क्या इस तरीके से करेंगे, मैं कहूँगा कि मैं प्रयास करूँगा कि मैं कम से कम टाइम लूँ, कम से कम टाइम लूँ, ठीक है। अब देखिए जरा, मैं इसी चीज़ को एक दूसरे तरीके से और बताऊँगा आपको। बहुत ध्यान से देखिएगा। ये कहता है कि रिजवान ने एक बक्से में लाल और नीली कांच की गोलियां रखी। लाल तथा नीली गोलियां 5:4 के अनुपात में है, लेकिन जब ये इनमें से जो बॉल्स है हमारी कुछ खो गई तो इनका जो रेशियो बना वो है 10:9। 10 और 9 कितना हो जाता है 19। 19 से कौन कटेगा, क्या ये कटेगा, नहीं ये कटेगा, नहीं ये कट जाएगा, ये भी नहीं कटेगा, यानी कि ये मेरा आंसर हो गया। क्लियर है दोस्तों, आगे बढ़े चले जी। अगला सवाल देखिए दोस्तों, रंगना और सईद की वर्तमान आयु का अनुपात है 7:5। 11 वर्षों के बाद उनकी आयु का अनुपात 4:3 हो जाएगा, 4:3 हो जाएगा। रंगना की वर्तमान आयु कितनी है, ठीक है। पहले मैं आपको इसको डिटेल में बताता हूँ, फिर एक चीज और बताऊंगा इस क्वेश्चन में आपको। अब देखिए एक बार, ये रंगना है, ये सईद है। रंगना और सईद इनका रेशियो है 7:5, 7:5। अब 11 वर्ष के बाद इनका जो रेशियो है वो हो गया 4:3। अब एक चीज देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा कॉन्सेप्ट बताता हूँ। जैसे मान के चलो कि रंगना की भी आयु इसने कहा कि जी 11 साल के बाद, यानी कि यहाँ भी हमने 11 ऐड किया होगा, यहाँ भी 11 ऐड किया होगा। इसका मतलब है कि जैसे मैं कहूँ आपसे एक संख्या 5 है, एक 10 है, इनके बीच में अंतर कितना है, 5 का है।
मान के चलो कि मैं इस वाले में 5 में इसमें 20 जोड़ देता हूँ। 20 जोड़ने का मतलब है ये 25 हो जाएगा। यहाँ भी अगर मैं 20 जोड़ दूँ तो ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। अब देखो यहाँ भी मैंने जो इंक्रीमेंट किया है वो बराबर है और यहाँ भी जो इंक्रीमेंट किया है वो भी बराबर है। मैं दोबारा से बोलता हूँ, यहाँ भी मैंने 20 की वृद्धि करी थी, यहाँ भी 20 की वृद्धि करी थी, और इनमें अंतर कितना है, अभी 5 का है। इसका ये मतलब हुआ कि जब हम किसी भी चीज में समान वृद्धि करते हैं, जब किसी भी चीज में किसी भी रेशियो में हम समान वृद्धि करते हैं, समान वृद्धि, तो इसका मतलब होता है कि जो बीच का अंतर होता है इनका इनका जो बीच का अंतर है वो नहीं बदलना चाहिए। जैसे कि मैंने कहा था कि ये 5, जैसे मान के चलो मैं फिर से बताता हूँ एक बार, ये 5 है, 10 है, इनके बीच में अंतर कितना था, 5 था। मैंने 20 20 बढ़ा दिया तो ये 25 हो गया, और ये कितना हो जाएगा, 30 हो जाएगा। तो फिर से देखिए इनके बीच में जो अंतर है ये अंतर नहीं चेंज होता, कभी ये अंतर नहीं बदलता, ठीक है। अब अब एक चीज देखिए आप लोग, अब इसकी भी 11 साल बढ़ी है, इसकी भी 11 साल बढ़ी है, इसका मतलब है कि इनके बीच में अंतर कितने का है, 2 का। इसके बीच में अंतर कितने का है, 1 का। तो मैं कहूंगा कि ये अंतर सेम रहना चाहिए, अंतर नहीं बदलना चाहिए। तो अब यहाँ पे मैंने देखा कि अंतर बराबर नहीं है, यहाँ 2 का अंतर है, यहाँ 1 का अंतर है। तो इस अंतर को बराबर करने के लिए क्या करते हैं, हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं, ठीक है। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो मैं कहूंगा जी 7 एकम 7 हो जाएगा और 5 एकम 5 हो जाएगा। इसकी गुणा करेंगे तो 4 दूने 8 हो जाएगा और 3 दूने 6 हो जाएगा। अब मैं कहूंगा आप यहाँ देखिए जरा एक बार, इसमें 1 की वृद्धि हुई, 1 का इंक्रीमेंट हुआ, और यहाँ भी कितने का है, 1 का इंक्रीमेंट है। तो मैं कहूंगा जी इसकी भी आयु 11 साल बढ़ाई गई थी, इसकी भी आयु 11 साल बढ़ाई गई थी। तो मैं कहूंगा 1 यूनिट का वैल्यू कितना हो जाएगा, 11 साल हो जाएगा, 11 वर्ष हो जाएगा। क्लियर है। तो उसने पूछा है कि रंगना की आप वर्तमान आयु बताए, तो ये क्या है, रंगना की वर्तमान आयु है, तो 11 सत्ते 77 वर्ष, ठीक है। यानी कि बी मेरा आंसर हो जाएगा। अब आगे देखिए जरा, मैं एक चीज और आपको बताता हूँ यहाँ पे। देखो अगर आप कॉन्सेप्ट को आधा अधूरा लेके जाओगे एग्जाम में तो आपको इसी तरीके से करना पड़ेगा, लेकिन जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, मैं ये तो नहीं कहता कि 100% प्रॉब्लम्स हमारी सोल्व हो जाती है, लेकिन मैं इतना जरूर कहूंगा कि 70 से 80% प्रॉब्लम्स हमारी सोल्व हो जाएगी अगर आपने थोड़ा सा खुद पे काम कर लिया तो। अब ध्यान से देखिए दोस्तों, ठीक है। मैं एक चीज और बताता हूँ आपको, देखिए अब उसने पूछा है कि जी रंगना और सईद की जो वर्तमान आयु है वो 7:5 के रेशियो में है। तो रंगना की जो आयु है आप यहाँ पे देखिए 7 है, 7 है। 7 से कौन कटेगा जी, 55, ये तो नहीं कटेगा, ये कट जाएगा। 96 ये भी नहीं कटेगा, 70 ये भी कट जाएगा। अब देखो एग्जाम में जो क्वेश्चन आएंगे वो मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं आएंगे, लेकिन हाँ ये मैं जरूर बताऊंगा कि अगर आपकी स्ट्रेटेजी बढ़िया है तो आपके 2 ऑप्शन मैच हो जाए, 3 हो जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस आपके कॉन्सेप्ट में दम होना चाहिए। अब ध्यान से देखिए एक चीज, आप भाई मेरा आंसर नहीं है, अभी भी 2 ऑप्शन है मेरे पास, ठीक है। अब भाई आपने तो कहा था कि जी 7 का मल्टीपल होगा, तो बिल्कुल सही बात है कि एक या ज्यादा भी ऑप्शन हो सकते हैं। अब क्या करें जी, अब ये करेंगे, आप एक चीज देखें कि 11 वर्षों के बाद उसकी आयु का अनुपात कितना हो जाता है, 4:3। अगर मैं 11 जोड़ दूं तो वो किससे कट जाना चाहिए, 4 से भी कट जाना चाहिए। तो मैं 77 में अगर मैं 11 जोड़ता हूँ तो 88 क्या है, 4 से कटेगा, हाँ जी बिल्कुल कट जाएगा, ये कट जाएगा 4 से। अगर इसमें 11 जोड़ता हूँ 81 क्या है, 4 से कटेगा, नहीं जी ये तो नहीं कटेगा, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। क्लियर है बात, आगे बढ़ते हैं। आगे देखिए जरा एक बार, अब देखिए दोस्तों, मैंने पिछली क्लास में ये क्वेश्चन आपको इस तरीके के क्वेश्चन मैंने डिटेल में भी बताए थे। ये क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन का मेथड अप्लाई होगा इस वाले क्वेश्चन में। इसने कहा युद्ध से पहले कैप्टन और सिपाहियों का अनुपात 2:7 था। युद्ध के दौरान 25 कैप्टन और 100 सिपाही शहीद हुए। कैप्टन और सिपाहियों का नया अनुपात 3:10 हो गया। तो युद्ध के पहले सिपाहियों की संख्या क्या होगी, ठीक है। अब बहुत ध्यान से देखिए, पहला मेथड मैं आपको बताता हूँ इसमें क्या हमारा होता है। देखिए युद्ध से पहले कैप्टन है और ये सोल्जर है, ठीक है। कैप्टन है और सोल्जर्स हैं, इनका रेशियो है 2:7। अनुपात क्या हो गया बाद में, 3:10 हो गया। मैं कहूँगा जी 25 तो कैप्टन हमारे इसमें शहीद हो गए और 100 सिपाही हमारे शहीद हो गए। और अगर आपके याद होगा, अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी होगी तो आप एक बार पिछली वीडियो देखिए, मैंने ये डिटेल में बताया था। फिर उसके बाद ये बताया था कि क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन मेथड उस डिटेल से हम कैसे लेके आते हैं, ठीक है। मैंने कहा था इसकी आप क्या करें, क्रॉस मल्टीप्लाई करें। 7×21 10 दूने 20। देखिए 10 दूने 20 और 7×21 इसका डिफरेंस कितना आ जाएगा, 1 यूनिट आ जाएगा। जब निशान प्लस प्लस के होते हैं तो हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं। जब निशान माइनस माइनस होता है तब भी हम माइनस ही करते हैं। जब प्लस माइनस होता है तब क्या करते हैं, हम इनको ऐड करते हैं, ठीक है। अब मैं कहूँगा जी 25 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 आ जाएगा, और 10 100 की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 300 आ जाएगा। यानी कि 1 यूनिट का जो वैल्यू है वो कितना आ जाएगा जी, 50 आ जाएगा, 50 आ जाएगा। तो ये कहता है युद्ध के बाद सिपाहियों की संख्या क्या होगी। तो मैं ये कहूँगा आप लोगों से, 1 यूनिट का वैल्यू कितना है, 50 है।
तो युद्ध से पहले जो सिपाही हुआ करते थे वो 7 पंजे 35 यानी कि 350 हुआ करते थे, ठीक है। लेकिन इसमें 100 सिपाही शहीद हो गए आपके, तो इसमें से अगर मैं 100 माइनस कर दूंगा तो ये 250 मेरा आंसर आ जाएगा। 250 कहाँ पे है, ए ऑप्शन में है, ठीक है, ये मेरा आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों मैंने इसमें एक मेथड और आपको बताया था ठीक है। अब इस तरीके से आपको एग्जाम में नहीं करना ये, लेकिन मैंने एक मेथड और आपको बताया था, उस पर काम करते हैं, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका, ठीक है। देखें, बहुत ध्यान से देखना, मैंने कहा था कि आपको मल्टीप्लाई यहीं की यहीं करनी है। मैं कहूँगा आप लोगों से कि नज़दीक नज़दीक वालों की मल्टीप्लाई और दूर दूर वालों की मल्टीप्लाई, ठीक है। अगर आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो एक बार जाके देखिए, ठीक है। तो मैं कहूँगा आप लोगों से कि भाई देखो, इस रेशियो में और इस रेशियो में 7 के नज़दीक पड़ेगा 3, मैं कहूँगा 7 तिया 21, 10 के नज़दीक पड़ेगा 2, 7 तिया 21, 10 दूने 20, कितना आ गया 1 यूनिट। इसके बाद मैं कहूँगा यहाँ देखें फिर से, इनमें देखिए इस रेशियो में और इन दोनों चीज़ों में जो नज़दीक है उनकी नज़दीक वाले के साथ गुना, और जो दूर है दूर वाले के साथ गुना। तो मैं कहूँगा जी 100 तिये 300 और 10 की 25 में करेंगे तो कितना आ जाएगा 250, 250, और इनका डिफरेंस कितना आ जाएगा 300 250 का यानी कि 50। तो 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाता है 50 आ जाता है। क्लियर है दोस्तों। अब मैं कहूँगा 50 इंटू 7 यानी कि 350, और 100 सोल्जर्स यहाँ पे शहीद हो गए थे आपके, ठीक है, युद्ध में शहीद हो गए। तो यहाँ से अगर मैं 100 माइनस कर देता हूँ तो मेरा आंसर आ जाएगा 250। लेकिन यहाँ मैं एक चीज़ और बताऊंगा दोस्तों आपसे, ठीक है, आप इसको एक बार नोट कर लीजिए आराम से। मैं एक चीज़ और बताता हूँ आपको, यहाँ पे बहुत ध्यान से देखना, बहुत ध्यान से देखिए आप लोग, ठीक है। मेरे मार्कर पे ही आपकी निगाहें होनी चाहिए बस। देखिए इसने कहा कि कैप्टन और सिपाहियों का नया अनुपात 3:10 हो गया, यानी कि गौर से देखिए ये कैप्टन हो गए तो ये सोल्जर हो गए 3:10। अब मैं देख रहा हूँ कि अब जो सोल्जर है वो कितने हैं 10 हैं। अब 10 से तो सारे ही ऑप्शन कट रहे हैं भाई। अब देखो कुछ बच्चे कहते हैं जी एक से ज्यादा ऑप्शन मिल गए, 2 मिल गए, 3 मिल गए, यहाँ तो देखो आप चारों मिल रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि 250, 200, 150 और 100, देखो ये 10 से ना सारे कट रहे हैं हमारे, ठीक है। पर लेकिन एक बात बताए कि 100 हमारे जो सिपाही हैं वो शहीद हो गए थे, 100 सिपाही क्या हो गए थे, शहीद हो गए थे। इसका मतलब ये है कि अगर मैं 100 जोड़ दूं तो इससे पहले जो सिपाही थे वो कितने थे, 7 थे, वो 7 से भी डिवाइड हो जाना चाहिए मेरा। तो मैं कहूंगा ये कितने हो जाएंगे भाई 350। क्या 7 से कटेगा, हाँ जी कटेगा। अगर मैं इसमें 100 जोड़ देता हूँ 300, क्या वो 7 से कटेगा, नहीं कटेगा जी। इसमें 100 जोड़ देते हैं 250, क्या वो 7 से कटेगा, नहीं कटेगा। इसमें 100 जोड़ देते हैं तो क्या 200, क्या वो 7 से कटेगा जी, बिल्कुल नहीं कटेगा, ठीक है। क्लियर है बात इतनी। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए अब जरा एक बार। देखो बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, सीजीएल मेंस 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। और ये क्वेश्चन बहुत सारे बच्चों का डाउट में भी रहता है कि इसको हम जल्दी कैसे करें, ठीक है। अब डिटेल तो ज्यादातर बच्चे इसकी जानते ही हैं, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ लिख के बता देता हूँ कि डिटेल इसमें करते कैसे हैं, लेकिन वो बहुत लेंदी पड़ जाएगा आपको, ठीक है। ये कहते हैं जब x को 9, 15, 21, 31 में से प्रत्येक में जोड़ा जाता है तो प्राप्त संख्याएं समानुपात में होती है। तो ये कहता है कि 3x और 5x प्लस 4 के बीच मध्यानुपात ज्ञात कीजिए। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊंगा कि मध्यानुपात का मतलब होता है मीन प्रपोर्शन। अब मीन प्रपोर्शन जो होता है आपका, गौर से देखें, 3x माइनस 2 गुना हो जाएगा 5x प्लस 4, ठीक है। ये आपका मीन प्रपोर्शन होता है, ठीक है। यानी कि दो संख्याओं का अगर हमें मीन प्रपोर्शन निकालना होता है तो उनकी गुणा करके हम क्या लगा देते हैं, रूट लगा देते हैं। अब गौर से एक चीज देखिए आप लोग यहाँ पे, अब मान लीजिए कि पहले जो दो संख्या है वो 9 है, ये 15 है, फिर अगली है 21 और ये क्या है 31। इसमें भी x जोड़ देते हैं, इसमें भी x जोड़ देते हैं, इसमें भी x जोड़ देते हैं, इसमें भी x जोड़ देते हैं। अब ये किस में आ गई, समानुपात में आ गई। अब आप खुद सोचो कि अगर इनकी आप मल्टीप्लाई करने बैठ गए, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो आपका जो क्वेश्चन मान लीजिए 15 सेकंड का क्वेश्चन है वो आपका कम से भी कम मान के चलो एग्जाम में 1 या 2 मिनट ले जाएगा। और आज के टाइम में आप खुद मेरी बात को महसूस कर सकते हो, जो कॉम्पिटिटिव बच्चा है उसको एक एक सेकंड की कीमत पता होती है एग्जाम में बैठने के बाद, ठीक है। अब ध्यान दे एक बार, अब ये क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप x का वैल्यू निकाल सकते हो, घर पे निकाल सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। लेकिन मैं आपको एक चीज यहीं पे बताता हूँ, मैं इसका एक थोड़ा सा इसी चीज को हम शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं वो मैं बताता हूँ, फिर इसके बाद एक चीज और बताऊंगा आपको। अब गौर से देखे, पहले आप, मैंने क्या करा, मैंने इसी चीज को मुझे शॉर्ट में करना है, तो मैंने इन दोनों का डिफरेंस किया, ये कितना आ जाता है 6 आ जाता है, मैं यहाँ लिख देता हूँ 6। फिर मैंने इन दोनों का डिफरेंस किया तो कितना आ जाएगा 10। तो इन दोनों का जो है आपको रेशियो लेना है, रेशियो का मतलब है कि 3:5।
अब इन दोनों का अंतर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 यूनिट आ जाएगा। क्लियर है बात इतनी। अब गौर से सुने मेरी बात, मैं इस 3 5 को यहाँ लिख के बताता हूँ आपको, 3 5 को यहाँ पे, ये आपको क्रॉस मल्टीप्लाई करनी है, क्योंकि यहाँ भी क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो आप 3 की गुणा 21 में करो और 5 की गुणा 45 में करो। तो मैं कहूंगा जी बहुत ध्यान से देखे, 3 दूने सॉरी 21 दिए 63, 63 आ जाएगा और 9 पंजे 45 आ जाएगा। अब 63 और 45 इनका डिफरेंस कितना आ गया, 18 आ जाता है। तो मैं कहूंगा जी 1 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। 1 यूनिट का वैल्यू 9 आ जाएगा। इसका मतलब है ये 1 यूनिट नहीं है, ये x का वैल्यू आ जाता है आपका। तो मैं कहूंगा जी यहाँ अगर x का वैल्यू पुट करते हैं तो 9 3 27, 27 में से 2 गया कितना बचा, 25, 25 का मतलब हो गया 5। अब यहाँ देखते हैं 9 पंजे 45, 45 और 4 कितना हो जाएगा 49, 49 और उसका रूट करेंगे तो 7 आ जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा आपका 35 आपका आंसर हो जाएगा। 35 इसमें है, हाँ जी, बी आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों एक चीज और बताता हूँ, आप थोड़ा सा अगर मान के चलो एग्जाम में जाओगे तो इन चीजों पर अगर पहले से काम करके जाओगे तो एग्जाम में आप इनको कैसे करोगे वो भी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। पहले आप स्क्रीनशॉट लेके इसको नोट कर लीजिए, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं एक चीज बताता हूँ आपको, कितना टाइम लगाना एग्जाम में, नहीं भाई इतना नहीं लगाना आपको। आप यहीं पे यहीं के यहीं देखिए, अब आप लोग 15 और 9 इसका डिफरेंस आ गया 6, 21 और 10 इसका डिफरेंस आ गया, देखो इन दो संख्या का डिफरेंस और इन दो संख्या का डिफरेंस कितना आ जाता है, इसका 6 इसका 10, 6 10 का मतलब हो जाएगा 3 और ये कितना आ जाएगा 5। अब इसकी यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे और इसकी यहाँ, यानी कि पहली पहली संख्या में दोनों रेशियो के, तो मैं कहूंगा 9 पंजे 45, 21 63, कितना अंतर आ गया भाई, 18 का डिफरेंस आ गया। इनका डिफरेंस कितना है, 2 का डिफरेंस है। मैं कहूंगा कि 2 का वैल्यू कितना हो गया, 18 हो गया। 1 का वैल्यू कितना हो गया जी, 9 हो गया। अब मैं कहूंगा 9 3 27, 27 में से 2 गया कितना बचा 25, 25 उसका रूट करेंगे तो 5 आ गया, इंटू 9 पंजे 45, 4 कितना हो जाएगा 49, 49 का मतलब है कि उसका रूट करेंगे तो 7 आ जाएगा। 7 पंजे 35 मेरा आंसर हो जाएगा, बात खत्म हो जाएगी। ठीक है, आप वीडियो को एक बार दोबारा से देखिए और पूरा तसल्ली से बिल्कुल आराम से बिल्कुल जो है, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चंस होते हैं कि जो आपका टाइम खराब करने के लिए आते हैं एग्जाम में, ठीक है। लेकिन अगर हम पहले से काम करके जा रहे हैं, बढ़िया से कमांड करके जा रहे हैं, तो हमें एग्जामिनर हमारा यहाँ पे कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं जरा एक बार गौर से देखें, फिर से ऐसा ही क्वेश्चन है आपको, लेकिन इस बार मैं डिटेल में नहीं बताऊंगा, डायरेक्ट बताऊंगा आपको। बहुत ध्यान से देखें आप लोग, ठीक है। अब देखो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो 9 आएगा और इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 36 आ गया। 9 आ गया, ये 36 आ गया, 9 36। रेशियो कितना बनेगा, 1:, मैं यहां लिख देता हूं 1:4 बनेगा। रेशियो कितना, 1:4। अब मैं कहूंगा गौर से देखे, 19 चौके हो जाएगा 76 और 55 एकम हो जाएगा 55। इसका मतलब 76 76 और 55 की 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो 55। क्लियर है बात इतनी। तो मैं कहूंगा 76 और 55 दोनों का जो डिफरेंस आएगा वो कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। और इन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3, यानी कि एक का वैल्यू कितना आ गया, 7 आ गया। अब 7 इसने कहा कि जी x + 9, फिर से देखो x + 9 और x स्क्वायर के बीच में क्या बताना है हमें भाई, मध्य अनुपात बताना है, यानी कि मीन पर्सन। फिर से वही क्वेश्चन है आपका, ये सीजीएल मींस 2020 का क्वेश्चन है। तो अगर मैं 3 यूनिट का वैल्यू कितना आ जाता है 21, एक का वैल्यू कितना आ जाता है 7, तो मैं यहाँ 7 रखता हूँ। तो देखो 9 7 16, 16 का रूट करेंगे तो कितना आ जाएगा 4, और ये एक्स स्क्वायर है तो ऑलरेडी एक्स स्क्वायर है, यानी कि ये कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। 7 चौके 28, 28 मेरा आंसर हो जाएगा, सी मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो आप इसको शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में।